नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा शो यानी आपकी प्रॉपर्टी में। दिल्ली में लगा है प्रॉपर्टी का मेला। प्रगति मैदान में छोटे बड़े सभी बिल्डर्स जुटे हैं। सबका मकसद है सिर्फ एक कि किस तरह से रूठे हुए खरीदारों को वापस बाजार की तरफ लाया जाए। कोई फ्लैट के साथ होंडा सिटी दे रहा है तो कोई डिस्काउंट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छी डील भी वहां पर मिल सकती है। प्रॉपर्टी का ये बाजार सजा है दिल्ली के प्रगति मैदान में और काफी वक्त से सूने पड़े प्रॉपर्टी बाजार में एक बार फिर से आस जगी है कि शायद पिछले कुछ दिनों में ब्याज दर में हुई कटौती के ऐलान से खरीदार मेहरबान हो जाएं। इसीलिए दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी बिल्डर्स की दुकानें यहाँ सज गई हैं। बिल्डर्स के लिए मौका तो खास है ही, साथ ही खरीदार भी एक ही छत के नीचे इतने सारे ऑप्शन देखकर काफी खुश हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे हमें जो है हर एक तरह के जैसे भी बन रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, जितने भी ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसमें आदमी अपने हैसियत के हिसाब से वहाँ पे वो ले सकता है। और यहाँ पे सारे जितने भी डेवलपर्स वगैरह हैं सारे इकट्ठे हैं, तो इससे ये है कि डिफरेंस पता लगेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। बाजार के नब्ज भांपते हुए कई बिल्डर्स ने सस्ते घरों की भी नुमाइश की है, लेकिन वहीं कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो घर की बुकिंग कराने पर गाड़ी से लेकर एक्सपो में घर बुक कराने वालों को खास छूट देने की बात कर रहे हैं। बात शीशे की तरह साफ है कि अब बिल्डर्स खरीदारों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि एज अ मार्केट स्लो डाउन, लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि कुछ सब डेवलपर्स को अच्छे ऑप्शन के साथ आएंगे। एज वी आर ऑफरिंग 5% ऑन द स्पॉट डिस्काउंट ऑन ऑल प्रॉपर्टीज़। और उसके अलावा हम कुछ अफोर्डेबल रेंज में भी अपार्टमेंट्स लेके आए हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सपो के अंदर अपनी जो ऑफर्स दे रहे हैं, मेनली हमारा ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमने बड़ी अच्छी ऑफर रखी है यहाँ पे। इफ एनीबडी बुक्स ऑन द स्पॉट, तो यहाँ पे अगर ऑन स्पॉट बुकिंग कराता है तो उसको हाथ के हाथ हम यहाँ पे एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। लेकिन खरीदार अब बिल्डर्स के किसी भी झांसे में आने के मूड में नहीं लगते। इसीलिए अभी भी लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आने की काफी गुंजाइश है। नहीं, प्रेजेंटली देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन बिल्डर्स एंड कस्टमर्स। दोनों सोच रहे हैं, वो अपनी जगह सोच रहे हैं कि हमें बेच के निकले, और कस्टमर आई थिंक अभी इन रेट्स पर इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो सोच रहा है कि अभी और गिरेंगे रेट। इसके अलावा इस एक्सपो के आयोजक LIC हाउसिंग ने भी लोन के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के लिए प्रोसेसिंग फी में कमी की है। प्रोसेसिंग फी में भी कमौती किया है। नॉर्मली 1% की जगह 0.5% और 20 लाख तक का 0.5% और 5,000, जो भी ज़्यादा हो उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। 5,000 मैक्सिमम देंगे। 20 लाख से ऊपर का जो है 10,000 मैक्सिमम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। बहरहाल इस एक्सपो का मकसद है कि खरीदारों को एक ही छत के नीचे प्रॉपर्टी से लेकर सस्ते फाइनेंस तक सब कुछ मुहैया कराया जा सके। गिरती ब्याज दर और प्रॉपर्टी की कीमतों में करेक्शन के कारण एक बार फिर से बाजार में खरीदार दिखने लगे हैं और यही कारण है कि छोटे से लेकर बड़े बिल्डर्स तक में इन लोगों को लुभाने की होड़ सी मची हुई है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ ऋचा रावत, दिल्ली आज तक। और बात जब सस्ते मकान और सस्ते फाइनेंस की हो रही है तो सस्ता मकान देख भी लिया जाए। फॉल्कन रियल्टी सर्विसेज एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है जहां 5.5 लाख में आपके आशियाने का सपना पूरा हो सकता है। 5.5 लाख का आशियाना कैसा होगा ये भी देखिए। फॉल्कन रियल्टी का ग्लोबल इको सिटी प्रोजेक्ट ये राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अलवर जिले में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट उन लोगों की जेब को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जो 3-4 हजार रुपए की EMI दे सकते हों। और अगर इतने में आपके आशियाने का सपना पूरा हो रहा हो तो भला कौन चूकना चाहेगा। तो चलिए चलते हैं सैंपल फ्लैट के अंदर। ये स्टूडियो अपार्टमेंट 360 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। एंटर करते ही एक बड़े हॉल से सामना होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब एक हॉल, जिसे आप बेडरूम का डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं। डेवलपर ने 360 स्क्वायर फीट के इस एरिया को इस तरह से डिजाइन किया है
जहां खरीदार को ज्यादा से ज्यादा कारपेट एरिया मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से एक डबल बेड डाला जा सकता है। उसके साथ ही अपने कंफर्ट के लिए सोफा डाल सकते हैं। घर है तो काफी सारा सामान भी होगा। आपके सामान के लिए इस तरह की कबर्ड वार्डरोब का भी इंतजाम किया जाएगा, जिससे आपके सारे जरूरी सामान सलीके से रखे जा सकें। डबल बेड के सामने आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये 90 लीटर फ्रीज के लिए स्टैंडर्ड साइज है, यानी एक छोटी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रीज रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। इसके ऊपर इसी तरह आप प्लाज्मा टीवी लगवा सकते हैं। ये जो पूरी जगह है उसका एरिया है 15 बाई 16 स्क्वायर फीट। इसके साथ ओपन किचन बनाई गई है। किचन मॉड्यूलर है। आपको चिमनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन चिमनी के लिए जगह का इंतजाम होगा। बाथरूम में अगर देखें तो यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा यूजेबल स्पेस देने की कोशिश की गई है। ये तो हुई स्टूडियो अपार्टमेंट की बात, लेकिन इसके सबसे खास पहलू की बात तो अभी बाकी रह गई। इसकी बालकनी को देखिए, काफी स्पेस दिया गया है। मौसम का मजा अगर बालकनी में बैठकर लेना है तो 4 चेयर के लिए भी जगह कम नहीं पड़ेगी। बालकनी 16 स्क्वायर फीट चौड़ी और 5 स्क्वायर फीट लंबी है। एक छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल फिट। 5.5 लाख रुपए में और क्या चाहिए। तो कैसा लगा आपको 5.5 लाख रुपए का ये स्टूडियो अपार्टमेंट। अलवर से शैलेश यादव, दिल्ली आज तक। तो दूरी जरूर है, लेकिन जहां तक सवाल है कि 5.5 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट किस तरीके से बनेगा, ये हमने आपको दिखाया। हमेशा की तरह दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित सुरेश कौशल जी और ललित टेकचंदानी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल और जवाब का सिलसिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी प्रॉपर्टी में। ललित जी, हमने जिस तरीके से देखा प्रॉपर्टी का मेला लगा हुआ है, लगातार स्कीम्स भी आ रही है। जेपी की स्कीम नोएडा में अभी यूनिटेक की स्कीम और भी काफी 22 लाख 24 लाख में 2 BH की। हाँ जी। और कुछ आप बता पाएंगे इस बारे में और कहाँ अच्छे प्रोजेक्ट? नहीं, यही है, देखिए इस मेले में ये है कि आपको सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ आप आके देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप दिन में निकले और एक एक डेवलपर के पास जाके देखें। हाँ। आपको सारी चीज कंसोलिडेट होके एक ही प्लेटफॉर्म पे मिली हुई है। दूसरा यहाँ पे एक ये रीजन है, लोन को लेके भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पूरी कर सकते हैं। बहुत होता है। और इसमें दूसरी चीज ये है कि कंपटीशन भी है। सारे डेवलपर्स एक एक स्टॉल के एक लगा के, तो इनके अंदर कंपटीशन होता है कि क्लाइंट्स को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंपटीशन में ये लिमिटेड 1-2 दिन का मेला होता है। इन 2 दिनों में काफी अच्छे डिस्काउंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और मेले के बाद शायद ये डिस्काउंट्स एप्लीकेबल रहे ना रहे, बट मार्केट को देखते हुए लगता है कि रहेंगे। बट अगर नहीं रहेंगे तो वो आपकी किस्मत खराब रहेगी। इस मेले में आपको काफी वैरायटी और डिस्काउंट्स वाला। मार्केट क्या कह रहा है अभी? मार्केट पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। अभी बजट आने की इंतजार हो रही है। बस बजट आने के इंतजार में रियल एस्टेट को उम्मीद है, इस सेक्टर को, कि उभर के आएगा। लेकिन इसमें मेरे को बस एक ही डाउट लगता है कि जो हमारे ये जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं, ये वापस अपने पुराने वाले रुख पे ना चले जाएं। हाँ, मेरे को ये डर लगता है अगर उनको कोई गवर्नमेंट फेवर करेगी तो ये वापस पुराने उस पे ना चले जाएं। एक कॉन्फिडेंस इनको लोगों में रिस्टोर करना चाहिए। और इससे जो रिसेशन में उन्होंने देखा है पिछले 1.5 साल में, इससे एक सीख याद रखें, उसको एक एज अ सीख को ट्रीट करके ना आगे प्लेटफॉर्म अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, कॉलर हमारे साथ है, निरंकारी कॉलोनी से हैं। जी, अपना सवाल पूछें।